नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या सोना और चांदी खरीदने का सही समय यही है? क्या आज कल परसों नरसों में आप सोना और चांदी खरीद पाएंगे? ईरान जंग शुरू होने से एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को भारत में 10 ग्राम सोना 1,60,000 रुपए तक का था। जंग खत्म होने के एक दिन बाद यानी 19 जून को कीमत 1,45,000 पर 10 ग्राम चला गया, यानी करीब 10% की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो इस दौरान 20% गिरावट हुई है। अब अमेरिकी बैंकिंग संस्थान जेपी मॉर्गन का अनुमान यह है कि 2026 के अंत तक सोने के दाम 40% तक बढ़ जाएंगे। जी हां, आखिर ईरान जंग के दौरान सोने के दाम क्यों घटे और अब कीमत बढ़ने का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, और अभी सोना खरीदना कितना ठीक रहने वाला है और कितना नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल तो यही कि ईरान जंग के दौरान सोने की कीमत क्यों घटी है। सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है। जंग की सुगबुगाहट भी हो तो निवेशक सोने का रुख करने लगते हैं। डिमांड बढ़ने से सोने की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। इस ट्रेंड से उलट ईरान जंग के दौरान सोने की कीमतें घटी। इसकी 3 प्रमुख वजह है। डॉलर की मजबूती के चलते सोने की खरीद घटी है। सोने की कीमत डॉलर में तय होती है, इसीलिए जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना खरीदना महंगा होता है और इससे सोने की मांग घट जाती है। ईरान जंग शुरू होने के बाद डॉलर इंडेक्स करीब 3% तक बढ़ा। इससे लोगों ने डॉलर छोड़ सोने में निवेश से परहेज किया। भारत भी डॉलर के बदले में सोना इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट बिल में दूसरे नंबर पर सोने की हिस्सेदारी होती है। डॉलर मजबूत होने के चलते इंपोर्ट बिल बढ़ा, जिसके चलते सोने की डिमांड कम हुई और दाम घट गए। और दूसरी वजह क्या है? पहले से महंगा चल रहा सोना बेचकर प्रॉफिट बुकिंग। 2025 से 2026 की शुरुआत तक सोने के दाम 74% तक बढ़े थे। सोना और चांदी जैसे मेटल्स के रिकॉर्ड हाई पहुंचने के बाद इनके तेजी से क्रैश होने की आशंका होती है। सोने के मुकाबले डॉलर तेजी से मजबूत हुआ। निवेशकों ने अपना प्रॉफिट निकालने के लिए सोना बेचना शुरू कर दिया। इससे सोने के दाम घटने लगे। और एक रिपोर्ट बताती है कि गोल्ड ETF की खरीदारी भी तेजी से कम हुई है। देशों के केंद्रीय बैंक भी सोने की खरीदारी कम कर रहे हैं। ब्रिटेन की प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक फोरम के मेंबर जेम्स मिडवे कहते हैं, सोना अब उतना सेफ एसेट नहीं माना जा रहा है जैसा 2 साल पहले था। अब ये सट्टा बेस्ड एसेट बन चुका है। इसीलिए सेंट्रल बैंक और बड़े इन्वेस्टर सोने की अस्थिरता से डरे हुए हैं। एक तीसरी बड़ी बात क्या है? सोना महंगा होने से घरेलू डिमांड घटी है। बड़े खरीदार भी अब सोना कम खरीद रहे हैं क्योंकि देश में पहले से सोने का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। दिसंबर 2025 में देश में 4.13 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट हुआ, जबकि जनवरी 2026 तक बढ़कर 12.07 अरब डॉलर हो गया था। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि सोने की घरेलू मांग कम है, जबकि ज्वेलर्स के पास छूट पर सोना मिलने के चलते पहले से सोने का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए अब वो और ज्यादा स्टॉक नहीं लेना चाहते। सवाल क्या है अब दूसरा? अगले 6 महीने में सोना कितना महंगा हो सकता है? 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम $4,170 प्रति औंस है। वित्तीय संस्थानों और बैंकों के मुताबिक अगले 6 महीने में इसकी कीमतें 20% से 40% तक बढ़ सकती हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है। कुछ रिसर्च ये बताते हैं कि $6,000 प्रति औंस यानी 40% से ज्यादा महंगा होने का अनुमान है। जर्मनी का डॉयचे बैंक $6,000 प्रति औंस, अमेरिका बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की बात करें अगर तो ये $5,400 प्रति औंस है। तो वहीं स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें UBS की तो $5,500 प्रति औंस है। अमेरिका का सिटी बैंक की अगर बात करें तो $5,000 प्रति औंस है। तो कुल मिलाकर जेपी मॉर्गन ने यह भी बताया कि 2027 के आखिर तक कीमत $6,300 तक पहुंच सकती है। अगर सोना 20% तक भी बढ़ा तो भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,74,000 रुपए हो जाएगी, जो अभी 1,45,000 है प्रति 10 ग्राम। 30% तक भी बढ़ता है तो 1,88,000, और अगर 40% तक बढ़ा 2 लाख के पार सोना प्रति 10 ग्राम। अब सवाल यह है कि सोने की कीमतें बढ़ने का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है? सोने के दाम बढ़ने से सबसे बड़ी वजह है सेंट्रल बैंक की खरीदारी। दरअसल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने यूरोपीय दोस्तों के साथ मिलकर
रूस के 300 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व पर रोक लगा दी थी। माना जाने लगा कि अमेरिका अपनी करेंसी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद से दुनिया भर के देशों में डॉलर के प्रति भरोसा कम होने लगा और वो अपना फॉरेन रिजर्व दूसरी करेंसी और खासकर सोने में जमा करने लगे। इस वजह से सोने की डिमांड बढ़ने लगी और कीमतें भी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2025 और 26 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने कुल 900 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जो ज्यादा खरीद का लगातार चौथा साल है। 2026 की पहली तिमाही में बैंकों ने कागज पर 16 टन खरीद दिखाई। जेपी मॉर्गन का मानना है कि असली खरीदारी कहीं ज्यादा हुई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 244 टन खरीद का डेटा दे रहा है। सोने की इस खरीद में सबसे आगे है चीन। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना फरवरी 2026 तक हर महीने 1 टन सोना खरीद रहा था। मार्च में उसने 5 टन और अप्रैल में 8 टन सोना खरीदा। अब ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों के सेंट्रल बैंक ने भी सोना खरीदना शुरू किया। इसी वजह से जेपी मॉर्गन के अनुमान के हिसाब से अब सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा वो 4 फैक्टर अब भी मौजूद हैं जो पिछले कुछ सालों में सोने की डिमांड बढ़ा रहे थे। वो 4 फैक्टर क्या है? महंगाई का डर। जब महंगाई बढ़ती है तो पैसों की कीमत घटने लगती है। ऐसे में निवेशक अपनी संपत्ति की असली कीमत बचाने के लिए सोना खरीदते हैं। पैसों की खरीदने की ताकत में कमी, करेंसी की वैल्यू लगातार कम होते रहती है। मसलन पिछले साल 100 रुपए की जितनी कीमत थी उतनी आज नहीं है, जबकि सोना स्टोर करने से उसकी वैल्यू बरकरार रहती है और बढ़ भी जाती है। अमेरिका की बढ़ती फाइनेंशियल मुसीबत है। अमेरिका का सरकारी कर्ज लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और बजट घाटा भी बढ़ा है। भविष्य में इससे डॉलर पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए वो सोने की तरफ रुख कर सकते हैं। दुनिया में बढ़ती अस्थिरता, युद्ध, प्रतिबंध, व्यापारिक टकराव और देशों के बीच बढ़ती होड़ दुनिया में अनिश्चितता बढ़ाते हैं। ऐसे में शेयरों, जोखिम वाले निवेश की बजाय लोग सोने में पैसा लगाते हैं। अब लास्ट सवाल यह है कि तो क्या अब सोना और चांदी खरीदना सही होगा, हाँ या ना? तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगले 1 से 3 महीने में सोना खरीदने के लिए सही समय है। शेयर बाजार, गोल्ड और कमोडिटीज वगैरह से जुड़ी एनालिसिस देने वाली फर्म केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर ये बताते हैं कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 17 जून संकेत दिए कि आगे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। ऐसे में सोने के बजाय डॉलर और बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। इसके चलते सोने के दाम अभी कुछ गिर सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे। अगर सोना खरीदना है तो अब से 1 से 3 महीने के अंदर ही खरीदना ठीक रहेगा। अब चांदी की कीमतों का क्या हाल है ये भी सुन लीजिए। 1 जनवरी 2025 को चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो भारत में तब का ऑल टाइम हाई था। 2025 में चांदी सबसे ज्यादा 170% बढ़ी और 30 जनवरी 2026 को 3.39 लाख पर बंद हुई। हालांकि ईरान जंग के दौरान दाम गिरे और 18 जून को ये 2,40,000 तक पहुंच गई। कुल मिलाकर सोना या चांदी कुछ भी हो, 1 से 3 महीने के अंदर खरीदना आपके लिए सेफ माना जा रहा है। और 1 से 3 महीने के बाद अगर सोने और चांदी की कीमतों के दाम बढ़ेंगे भी, तो सोने की अगर हम बात करें तो अगर 20% भी बढ़ता है तो जो अभी 1,45,000 है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। और अगर 40% तक बढ़ता है तो 2 लाख के पार हो जाएगा। तो 1 से 3 महीने के अंदर अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग में है तो आप बिल्कुल सही है, आप सोना खरीद सकते हैं।